दोस्तों, हम इधर पिछले 3 दिनों से बस्तर का दशहरा देखने और आज की जनधारा का जो बस्तर एडिशन है उसको प्रारंभ करने के लिए बस्तर में हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर में हैं तो जगदलपुर और आसपास के सभी क्षेत्रों में आना जाना हो रहा है और हमको लगा कि हम क्यों ना बस्तर के बहुत सारे ट्रेडिशन से, बहुत सारी चीज़ों से आपको सोशल मीडिया के जरिए और अपने अखबार के जरिए अवगत कराएं। तो बहुत सारी स्टोरी हम लोग कर रहे हैं और चूँकि हमारे पास अलग अलग तरह से देखने की दृष्टि है, इसलिए हमको लगा कि हम आज की जनधारा या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपनी चाहे वो कहेंगे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या हमारा पोर्टल हो, इन सब के जरिए हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे कि जो बस्तर की परंपरा को जो है बाकी दुनिया से अलग करती है। तो चलिए आपको एक मज़ेदार चीज़ आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। जब हम प्राकृतिक स्थल तीरथगढ़, जो कि इस समय अपने पूरे सबाब पर है, वहाँ से जब हम दंतेवाड़ा की ओर जा रहे थे तो कटे कल्याण के पास मेटापार गांव है, वहाँ पर भी हमने देखा कि एक बाजार लगा हुआ है और वहाँ पर भी जो मंद है, जिसमें अलग अलग तरह की मंद थी, उसमें ताड़ी भी थी, उसमें कहना चाहिए लांदा भी था, उसमें महुए से बनी हुई एक प्रकार से हम कहें कि वाइन भी थी और ये सब की बिक्री हो रही थी। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं था कि सरकार का कोई आदेश गांधी जयंती को लेके, पर वो अपनी परंपरा में थे और देवियों की प्रोसेसन भी निकल रहे थे और बहुत सारे गांव से लोग जगदलपुर भी इसको बेचने आए थे। तो दशहरे का उत्सव है जो सबसे लंबा चलता है, विश्व का अनोखा दशहरा है। तो ये भी आदिवासियों की संस्कृति में समाहित है कि वो अपने देवता को जो कुछ खाते पीते हैं वो अर्पित भी करते हैं और उनसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार का कोई प्रतिबंध है या नहीं है। वो अपना काम करते हैं और बिना किसी झिझक के वो ये सारी चीज़ों की बिक्री करते हुए हमें दिखे। हमने कुछ लोगों से बात भी की, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे है ये लघु वनोपज का ऑफिस है। लघु वनोपज में बहुत सारे वनोपज आते हैं और सरकार ने बहुत सारे वनोपज का समर्थन मूल्य भी दिया है। पर ये जो पूरा आप बाजार देख रहे हैं ये दशहरे के समय लगता है और यहाँ पे जो है लांदा बिक रहा है, महुआ की दारू बिक रही है और सल्फी के लोग, कुछ लोग बेच रहे हैं। ये पूरा बाजार है। मज़ेदार बात ये है कि यहाँ कंजर्वेटर फॉरेस्ट बैठते हैं, यहाँ पे DFO बैठते हैं और यहाँ पर ये बिक्री होती है। ये परंपरा है और ये कोई आज से नहीं है, ये सालों साल से पुरानी परंपरा है कि लोग दशहरे में 2 दिन यहाँ पर शराब की बिक्री करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर शराब पीकर लौटते भी दिखेंगे आपको। अधिकांश महिलाएं हैं जो शराब बेच रही हैं और बड़े मुस्कुराकर वो जो हैं, वो कुछ लोगों ने बियर की जो बोतलें हैं उसमें उन्होंने रखा हुआ है महुआ की शराब को, कुछ लोगों ने गंज में, जो परंपरागत गंज है, उसमें रखा है। तो ये एक तरह से बस्तर के दशहरे में जो बहुत सारे रंग भरते हैं, जो बहुत लंबा दशहरा होता है और दरअसल ये आदिवासियों का दशहरा है, तो ये भी उत्सव का एक रंग है और बिना मद पिए कोई रंग जो है कभी जमता नहीं है। तो ये देखिए आप हमारे साथ जो पीछे मेरे दिखाई दे रहे हैं अगल बगल में, तो हम ये दशहरे का रंग देखने, आनंद हरसोल, जयप्रकाश, विजय सिंह, हम सब लोग जो है यहाँ पर दशहरे का रंग देख रहे हैं। तो उसमें एक रंग ये भी है और हमने सोचा क्यों नहीं हम ये रंग आपके साथ साझा करें।
सड़क किनारे अगर आपने खुलेआम शराब बेचना ऐसे तो अपराध है, पर आदिवासियों के जीवन में शराब बनाने की छूट है और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आदिवासी रहते हैं। ये बस्तर है, यहाँ पर लोग जो है शराब बेच रहे हैं और ये दशहरे के अवसर पर ये शराब की बिक्री आप देख रहे हैं कि मेन रोड है, ये फॉरेस्ट का ये ऑफिस है और इसके बाहर पूरी ये मैखाना बना हुआ है और इस मैखाने में लोग जो है बैठकर शराब पी भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं।